सभी साथियों का फिर से स्वागत है। तो हमने आज तक सर्ट्स और इंडेक्सेस में सर्ट्स और इंडेक्सेस कंप्लीट हो चुका है आपका। हम पढ़ रहे थे फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन में मैं आपके टाइप कराता था, उसमें थोड़े से क्वेश्चन रह गए थे लास्ट में। तो इन क्वेश्चनों को आपको कैसे करना है, सेम मैंने कल आपको बताया था। देखिए, जब भी ऐसा लिखा हो अप टू 30 टर्म, तो आपको यहाँ पे कैसे पता चलेगा कितने टर्म है। तो यहाँ पर देखिए, पहला कितना है 1 इंटू 2 प्लस दूसरा 2 इंटू 3, कहाँ तक जा रहा है ये 30 तक। तो इसे कैसे लिखेंगे 1/30। अब ये आगे वाला कैसे लिखना है, इनमें अंतर देखना है। देखिए अंतर कितने का है दोनों में, एक एक का। तो इनमें भी अंतर एक का कर देना है, यानी यहाँ पे आ जाएगा 31। आया समझ में। जो भी पद यहाँ पे लिखा हुआ है टर्म, उसे ऐसे ही लिख दीजिए, और जितने का डिफरेंस हो उतने का ही डिफरेंस आगे बढ़ा के नंबर लिख दीजिए। जैसे यहाँ पर 2 का डिफरेंस होता तो यहाँ 30 आ जाता, यहाँ 32 आ जाता, पर यहाँ पर 1 का डिफरेंस है, तो यहाँ 30 से आया कितना आया 31। अब मैंने आपको कल बताया था सेम ऐसे ही, ऊपर कितना है 1 लिखेंगे। क्या करना है, इनमें डिफरेंस कितने का है अंतर। देखिए 2 में से 3 गया, 1 बचा, 1 में से 2 गया, 1 बचा, 30 में से 31 गया, 1 बचा। तो यहाँ पे अंतर लिख देना है, ब्रैकेट लगाना है आपको। 1/1 लिखना है हमेशा अपॉन में, पहला वाला नंबर माइनस लास्ट वाला नंबर, माइनस हमेशा माइनस आएगा लास्ट वाला नंबर। आप इसको सोल्व करेंगे, ऊपर 31 हो जाएगा, 30 में से 31 यानी 31 माइनस 1, नीचे 31 हो जाएगा। और 30 में से अगर 31 में से बन जाएगा तो कितना हो जाएगा 30। तो ये हो गया आपका आंसर। आपको इस तरह से करना है, जब भी यहाँ पे जितने पद लिखे हो यानी टर्म, उतना ही नंबर लिख देना है। यहाँ पे 20 मतलब 20 लिखा है तो 20, 30 लिखा है तो 30। अब इनमें डिफरेंस देख लेना है, उतना ही आगे लिख देना है। फिर आपको ऐसे करना है। अब देखिए यहाँ पे क्या है स्क्वायर, तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, फॉर्मूला मैंने a² माइनस b², इसका फॉर्मूला होता है। इसे एक बार प्लस में लिखेंगे और एक बार माइनस में। तो आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा। इस तरह का क्वेश्चन आए तो आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना है। अब इसे कैसे लिखेंगे 2 + 1 और 2 - 1, इस तरह से। प्लस आगे वाला कैसे लिखेंगे 4 + 1 और 4 - 1, ऐसे करके हम आगे चलते जाएंगे। प्लस 1/, इसे कैसे लिखेंगे 20 + 1 और 20 - 1, 20 - 1। अब इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए 2 में से बन गया 1 बचेगा, और 1 और 2 3, प्लस 1/, में 4 में से 3 गया 1, 4 में से बन गया 3 बचेगा, 4 और 1 5, ऐसे ही करके आगे चलता जाएगा। 20 में से 19 एक गया तो 19 इंटू 20 और 1 21 आया आपके सामने। अब ये ऐसा ही क्वेश्चन बन चुका है। अब इसमें कैसे करेंगे, ऊपर ऊपर बना है 1 लिख लिए। अब इनमें अंतर देखिए, 3 में से 1 गया 2 बचेगा, 5 में से 3 गया 2 बचेगा, 21 में से 19 गया 2। जितना अंतर है वो यहाँ लिख दीजिए, ब्रैकेट लगाना है। 1/, करके पहला वाला नंबर माइनस करके लास्ट वाला नंबर। इस तरह से आपको इसको सॉल्व कर लेना है। तो 1/2 देखिए यहाँ पे 21 एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा 21 - 1, तो ये हो गया 1/2 इंटू, इसमें से गया कितना बचा 20/21, इससे ये कैंसिल हो गया। तो आंसर कितना आ गया 10/21। ये आपका हो गया आंसर। आया आपके समझ में। आपको इस तरह से सॉल्व कर लेना। मैंने आपको कंप्लीट टाइप करा दिए, जितने भी होते हैं आप इन्हें नोट कर सकते हैं, या आप ये वीडियो पहली बार देखते हो पीछे वाली वीडियो में जाके आप देख सकते हैं। आया आप सभी समझ में। देखिए साथियों, अब हम नेक्स्ट टाइप करेंगे। नेक्स्ट टाइप में आपको कुछ इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। आप में इनसे पूछेगा लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर बता दीजिए, सबसे बड़ा और सबसे छोटा, या आपसे ऐसे पूछ सकता है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर। तो आपको इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना है, इनके बीच का अंतर देखना है दोनों के। देखिए 39 में से 35 गया, कितना बचेगा 4। ऐसे ही यहाँ पे इनके बीच का नंबर देखना है। 203 में से 199 गया, कितना बचा 4। ऐसे ही यहाँ पे अंतर देखना है। 177 में से 73 है, कितना बचा 4। ऐसे ही यहाँ पर अंतर देखना है। तो 73 में से 69 गए तो कितना बचेगा 4। यानी कि डिफरेंस क्या है इनका, सबका अंतर डिफरेंस क्या है 4, और सब में 4 है। जब भी सेम डिफरेंस हो तो जो ऊपर बड़ा नंबर होगा वो लार्जेस्ट नंबर हो जाए, और जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा वो सबसे स्मॉलेस्ट। अब इसमें सब में चेक कर लीजिए, सबसे बड़ा नंबर क्या है 173, तो ये हो गया आपका लार्जेस्ट। तो लार्जेस्ट नंबर जो ऊपर न्यूमरेटर यानी अंश में
अंश में जो बड़ा नंबर होगा वही सबसे बड़ा नंबर हो जाएगा। और अगर आपको स्मॉलेस्ट नंबर देखना है तो स्मॉलेस्ट नंबर, अब अंश में ऊपर यानी कि न्यूमिनेटर में सबसे छोटा नंबर देख लीजिए क्या है, 135। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, 135 आपका क्या हो जाएगा आंसर, 135 on 139। अगर आपको डिसेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर पूछता है तो इनको नाम ले दीजिए A B C D। तो आपका असेंडिंग ऑर्डर क्या हो जाएगा, असेंडिंग यानी बढ़ता हुआ। तो सबसे छोटा नंबर देखिए, सबसे पहले क्या है, ये रहा A। अब इससे बड़ा नंबर देखिए, इससे बड़ा नंबर कितना 169 यानी D। अब इससे बड़ा नंबर 173 यानी C। अब सबसे बड़ा नंबर 199 तो B। आया समझ में आपको। अगर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर लिखना है तो उसका उल्टा लिख दीजिए। सेम आपको ऐसे ही क्वेश्चन, आपको इसमें से इसको माइनस करना है, बड़े वाले नंबर में से छोटे वाले नंबर को माइनस करना है। 89 में 79 गए कितना बचेगा 10। ऐसे ही 37 में से 27 गए कितना बचा 10। 603 में से 993 गए कितना बचा 10। 443 में से 553 गए कितना बचेगा 10। यानी इनका डिफरेंस अंतर कितना आया 10। सभी में सेम अंतर आना चाहिए, सब में 10 10 10 का डिफरेंस है। तो बस अब आपको न्यूमिनेटर में जो लार्जेस्ट सबसे बड़ा नंबर है वही सबसे लार्जेस्ट हो जाएगा। तो लार्जेस्ट नंबर कैसे चेक करेंगे, देखिए ये रहा 593, ये सबसे लार्जेस्ट है तो वही सबसे बड़ा नंबर हो जाएगा। और सबसे स्मॉलेस्ट चेक करना है आपको, स्मॉलेस्ट, तो स्मॉलेस्ट नंबर जो सबसे ऊपर छोटा नंबर होगा ये रहा 227, तो वही आपका आंसर हो जाएगा। आया आप सभी के समझ में। तो इस तरह से आपको जब डिफरेंस सेम हो तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, आप इसे नोट कर लीजिए। देखिए प्यारे साथियों, अब हम नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे, यानी कि इससे पिछला टाइप पढ़ाया था मैंने जिसमें डिफरेंस सेम हो। अगर डिफरेंस सेम नहीं होता है तो आपको कैसे करना है, अब देखिए अब कैसे पता चले, इसमें से इसको माइनस की 7 में से 5 गया कितना बचा 2, 13 में से 9 गया कितना बचा 4। आप यहाँ पर लिखते जाइए, 16 में से 13 गया कितना बचा 3, और 35 में से 29 गया कितना बचेगा 6। अब यहाँ पर सब में डिफरेंस अलग अलग है। यहाँ पर देखिए 2 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ 4 का डिफरेंस, यहाँ 3 का डिफरेंस, यहाँ 6 का। तो आपको इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करना है, इनका लेना है आपको एलसीएम, जो भी डिफरेंस आया है उनका एलसीएम लेना है। एलसीएम कितना होगा 12। ऐसा आप सभी के समझ में, इनका लेना है एलसीएम कितना है 12। अब पहला जो डिफरेंस था कितने का 2 का, 2 से 12 में डिवाइड देना है, कितनी बार गया 6 बार। उसका इन दोनों नंबर में ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेना है दोनों नंबर्स में। तो दोनों नंबर्स में आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है जी। दोनों नंबर में आपने मल्टीप्लाई कर लिया 7 × 6। अब अगला डिफरेंस क्या था 4। अब 4 का डिवाइड देंगे 12 में, यानी भाग लगाना है, तो कितनी बार जाएगा 3 बार। 3 का इन दोनों में ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऐसे करके 3 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब कितना डिफरेंस है 3, और 3 का 12 में डिवाइड करेंगे कितना आएगा 4। 4 का इन दोनों में ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए, 13 × 4 16 × 4। अब लास्ट वाला डिफरेंस कितना 6 का इसमें डिवाइड कर दीजिए, कितनी बार गया 2 बार। 2 का इन दोनों में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 का इन दोनों में क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। अब यहाँ इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 6 जा 30, 7 6 जा 42, 9 3 जा 27, और 13 3 जा 39, 13 4 जा 52, और ये हो गया 64। 29 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 58, और इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 70। अब आपको, अब देखिए अब डिफरेंस कीजिए, अब डिफरेंस सेम आ रहा हो, देखो इसमें से 30 में से 42 गया 12, इसमें से गया 27 में से 39 गया 12, 64 में से 52 गया 12, 70 में से 58 गया 12। अब डिफरेंस सेम आया, ये क्या किसी लिए करना है डिफरेंस सेम करने के लिए। बस अभी मैंने बताया था अगर डिफरेंस सेम होता है तो सबसे बड़ा नंबर देखिए, ऊपर सबसे बड़ा नंबर देखना है कितना है 58। तो ये हो गया आपका लार्जेस्ट नंबर, ये हो गया लार्जेस्ट। जो सबसे बड़ा नंबर होगा न्यूमिनेटर में अंश में वही सबसे बड़ा नंबर हो जाए। और सबसे छोटा नंबर देखिए क्या है 27, तो ये आपका स्मॉलेस्ट नंबर हो गया। आया आप सभी के समझ में, लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट कैसे निकालना है, और समझते हैं और करते हैं। देखिए इन सभी का डिफरेंस कितना आ रहा है, इनका डिफरेंस कितना है 19 में से
5 गया तो कितना बचा 3, मतलब 4। यहाँ पर डिफरेंस देखिए, यहाँ पर 29 में से 23 गया तो कितना बचेगा आपका 6, 25 में से 17 गया तो कितना बचेगा 8, और 49 में से 37 गया तो कितना बचेगा 12। अब इनका ले लेंगे हम एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा 24, एलसीएम आ गया। अब पहले जो डिफरेंस है उससे डिवाइड करेंगे, 4 से 24 में डिवाइड करेंगे 6 बार। 6 का ऊपर नीचे यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 15 का 6 में करेंगे 90 हो जाएगा, और 19 का 6 से करेंगे तो आपका हो जाएगा 114। अब 6 का डिवाइड करेंगे, दूसरा डिफरेंस कितने का, तो 6 का 6 से डिवाइड करेंगे 24 में कितनी बार जाएगा 4 बार। 4 का इन दोनों में ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, 23 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा 92, और 29 से मल्टीप्लाई करेंगे अगर 4 का, तो 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा आपका 8, ये कितना 116। अब 8 से डिवाइड देंगे 24 में कितनी बार जाएगा 3 बार, और 3 का इन दोनों में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 3 के 17 3 जा 51, और इसका 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 75। अब 12 का डिवाइड देंगे 24 में कितनी बार जाएगा 2 बार, और 2 का इन दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 का इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 74, और 2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 98। अब यहाँ पे देख लीजिए, अब डिफरेंस सेम आ रहा होगा, इसमें से इसको माइनस कीजिए कितना बचेगा 10 यहाँ से 14 यहाँ से कितना हो गया 24, ऐसे यहाँ पे 24, यहाँ पर भी 24, यहाँ पर भी 24, डिफरेंस सेम आ गया। तो जो सबसे बड़ा नंबर होगा ऊपर वो हो जाएगा लार्जेस्ट नंबर। तो सबसे बड़ा नंबर क्या है चेक कर लीजिए 92, तो ये तो हो गया आपका लार्जेस्ट नंबर, और सबसे छोटा नंबर होगा वो हो जाएगा आपका स्मॉलेस्ट नंबर। तो सबसे छोटा नंबर आप चेक कर लीजिए न्यूमरेटर 51 है, तो ये आपका हो गया स्मॉलेस्ट नंबर। आया आप सभी के समझ में। अगर आंसर में ये नहीं लिखा होगा तो आंसर में इनके इसी के रिप्लेसमेंट में ये लिख रहा होगा 23/29। अगर ये आंसर में नहीं होगा तो इसी की जगह पे जो आ रहा है क्वेश्चन में वो होगा 37/49। आगे आगे हम और समझते हैं इस तरह के क्वेश्चन को। देखिए इसका डिफरेंस कीजिए, 18 में से 13 का कितना बचा 5, ऐसे ही 22 में से 19 जाएगा तो कितना बचेगा 3, ऐसे ही 52 में से 37 जाएगा तो हमारा कितना बचेगा 15, ऐसे ही 59 में से 49 जाएगा कितना बचेगा 10। अब इनका ले लेंगे एलसीएम, तो एलसीएम कितना आ गया आपका 30, तो यानी 30, इतना एलसीएम आ गया। अब पहले नंबर से इसमें डिवाइड दीजिए जो एलसीएम आया है, एलसीएम कितना आया 30, तो 5 से डिवाइड देंगे 30 में 6 बार जाएगा, और 6 का इन दोनों में ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 13 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा 78, और 18 में मल्टीप्लाई करेंगे किसका 6 का, दोनों में करना है आपको ऊपर नीचे, तो 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 108। अब 3 का डिवाइड देंगे 30 में, अगला डिफरेंस 3 है ना, 3 का डिवाइड देंगे 10 बार और 10 का ऊपर नीचे इनमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 190, और यहाँ पे 220। ऐसे ही 15 का डिवाइड देंगे तो 2 बार जाएगा, 2 का इन दोनों में ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 74, और 52 में करेंगे तो 104। अब 10 का डिवाइड देंगे कितनी बार जाएगा 3 बार, 3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, 49 का 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा कितना हो गया 147। अब 59 से 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया 177। आया आप सभी के सामने। अब बस आप इसमें चेक कर लीजिए, लार्जेस्ट नंबर अगर निकालना है तो लार्जेस्ट नंबर चेक कीजिए, सबसे बड़ा नंबर क्या है 190। 190 या तो ये दिया होगा आंसर में, नहीं तो इसके रिप्लेसमेंट में ये दिया होगा तो 19/22। और स्मॉलेस्ट नंबर चेक कर लीजिए, या तो आंसर में ये लिख रहा होगा, आप इसे डायरेक्ट कर लीजिए, या आंसर में ये किसकी जगह पे आ रहा है, ये इसकी जगह पे आ रहा है, ये लिख रहा होगा, मतलब स्मॉलेस्ट नंबर, सॉरी स्मॉलेस्ट नंबर कितना है 74, तो या तो ये होगा नहीं तो इसकी जगह पे आ रहा है वो होगा, तो 37/52। आया आप सभी के समझ में। इन दोनों में से कोई भी आंसर हो सकता है, तो आप इस तरह से कर लें। मैंने आपको सेम डिफरेंस के कराए और जिनमें डिफरेंस सेम नहीं है वो भी कराए, तो आप इन्हें नोट कर लीजिए। देखिए साथियों, हम अगला टाइप करेंगे, इसमें आपको पूछेगा कि सबसे बड़ा नंबर बताइए, सबसे छोटा नंबर बताइए। तो इस तरह के क्वेश्चन को आपको क्या करना है, देखिए नीचे सब में सबसे बड़े नंबर है और ऊपर छोटे नंबर है, तो इस नंबर को इसके डिवाइड में लिख लेना है। ऊपर रह जाएगा 1
और इस नंबर को इसके डिवाइड में लिख लेना है। इस तरह से क्वेश्चन आए तो, क्योंकि डिफरेंस करेंगे तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाएगा और उसका एलसीएम नहीं ले पाएंगे। तो इसका तरीका बता रहा हूँ मैं आपको, इस नंबर को इसके भाग में लिख लेना है। तो 1/691/6, इस नंबर को इसके भाग में लिख देना है। तो ऊपर कितना रहेगा 1, यहाँ पर 399/4, इस नंबर को इसके भाग में लिख लेना है। तो आपको इस तरह से कर लेना है, यानी कि आपको क्या करना है, ऊपर देखिए, ऊपर सेम बनाना है। अब ऊपर 1 1 1 सेम बन गया। अब 5 से इसमें भाग लगाना है, 5 से इसमें भाग लगाना है 539 में। तो 5 से भाग लगाएंगे, 5 बन जा 5, 3 उतारेंगे और 9 उतारेंगे, 0 लगा देंगे, 5 7 जा 35। अब यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचा 4। तो जो रिमाइंडर बचे उसे छोड़ देना है। आपको ये देखना है कंप्लीट कितनी बार डिवाइड किया, तो बस वो ही लिखना है आपको। रिमाइंडर जो भी है उसे भूल जाना है, यानी 107 बार डिवाइड गया, इसी को लिखना है बस। ऐसे ही 6 का इसमें डिवाइड देंगे, जो रिमाइंडर बचता है उसे छोड़ दीजिए। 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, कितना बचेगा 3, 6 5 जा 30, 1 रिमाइंडर बचा उसे छोड़ दीजिए। ऐसे ही करके आपको इससे डिवाइड देना है। तो 9 6 जा 36, 3 बचा, 9 6 जा 36। अब रिमाइंडर जो भी बचा है रिमाइंडर उसे भूल जाइए। ऐसे ही 7 का डिवाइड देना है, जितनी बार डिवाइड जाए सिर्फ वो ही लिखना है। 7 बन जा 7, 0 लिखेंगे, 7 4 जा 28, जो रिमाइंडर बचा है उसे भूल जाइए। जैसे यहाँ 4 रिमाइंडर बचा था वो नहीं लिखना है, कितनी बार डिवाइड किया कंप्लीट बस वही लिखना है। तो इस तरह से अब आपको ये देखना है, ऊपर सेम नंबर है और नीचे ऐसे नंबर है। तो इसमें आपसे लार्जेस्ट पूछेगा और स्मॉलेस्ट, या असेंडिंग या डिसेंडिंग, कोई भी पूछ सकता है इन चारों में से। या आपसे असेंडिंग पूछ लेगा या आपसे डिसेंडिंग पूछ लेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को आपको कैसे सॉल्व करना है मैंने आपको बताया। अब इसमें देखिए, डिवाइड में जो नंबर सबसे बड़ा होगा उसी का सबसे स्मॉलेस्ट आंसर आएगा, और जो नंबर सबसे छोटा होगा उसी का सबसे लार्जेस्ट नंबर आंसर आता है। तो देखिए, सबसे लार्जेस्ट देखना है तो इन सब में सबसे छोटा नंबर देखिए कितना है 99, तो इसी का सबसे बड़ा आंसर आएगा। डिवाइड में उल्टा होता है। स्मॉलेस्ट देखना है तो डिवाइड में सबसे बड़ा नंबर होगा उसी का सबसे स्मॉलेस्ट आंसर आता है। तो ये कितना है 107। अगर आपसे असेंडिंग पूछता है, असेंडिंग में सबसे पहले छोटा नंबर लिखते हैं। छोटा नंबर क्या, डिवाइड ऊपर सेम है नीचे नंबर है, तो डिवाइड में जो सबसे बड़ा नंबर होगा उसी का सबसे छोटा आंसर आएगा, यानी कि 107। फिर इससे बड़ा नंबर कौन सा है 100, गलत हो गया, सबसे, दोबारा समझिए आप, लार्जेस्ट नंबर का मतलब जिस न्यूमरेटर में सबसे छोटा नंबर होगा उसी का सबसे बड़ा आंसर आएगा। तो ये कितना, ये है सबसे छोटा नंबर, तो इसी का सबसे बड़ा आंसर आएगा। स्मॉलेस्ट में सबसे बड़ा नंबर होगा उसी का सबसे छोटा आंसर आएगा, यानी 115 है। तो ये हो गया स्मॉलेस्ट। कब हो, जब ऊपर न्यूमरेटर सेम होने चाहिए। असेंडिंग में लिखेंगे तो पहले सबसे बड़ा सबसे छोटा नंबर कितना 115, फिर इससे बड़ा नंबर 107, फिर इससे बड़ा नंबर कितना है 104, फिर सबसे बड़ा नंबर कितना 199। अब डिसेंडिंग के लिए इसका उल्टा कर दीजिए। आया आप सभी के समझ में। अगर न्यूमरेटर सेम है और डिनोमिनेटर में अलग अलग नंबर है, तो जो सबसे छोटा नंबर होगा उसका तो सबसे बड़ा आंसर आएगा, और जो सबसे बड़ा नंबर होगा उसका सबसे छोटा आंसर आएगा। आया आप सभी के समझ में। अब इन्हें नोट कर लीजिए। देखिए साथियों, हम और समझते हैं। तो इसमें आपको लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट पूछेगा। देखिए, ऊपर छोटे नंबर है नीचे बड़े नंबर, अगर आप इनका अंतर करेंगे तो अंतर बहुत ज़्यादा आएगा और उनका एलसीएम आप कर नहीं पाएंगे। तो हमें क्या करना है, इसको ईजी बनाना है। तो इसको डिवाइड में ले आइए। ऊपर रह गया 1, यहाँ पे 291 अपॉन में कितना आ गया 3। अब इस नंबर को इसके डिवाइड में ले आइए। ऊपर रह गया 1, ये 493 अपॉन 5, ऊपर इसको इसके डिवाइड में ले, ऊपर रह गया 1, ये 631 अपॉन 7, यहाँ पर 11 है, इसके डिवाइड में ले आई तो ऊपर रह गया 1, यहाँ 1009 अपॉन 11। अब क्या करना है, आपको 3 से इसको डिवाइड देना है कंप्लीट, रिमाइंडर जो भी है उसे छोड़ दीजिए। इसका इसमें डिवाइड देंगे तो 9 बार जाएगा, 2 7 इतनी बार गया, अपॉन इसका इसमें डिवाइड देंगे तो 9 बार गया, 4 बचा, फिर 8 बार गया, 3 रिमाइंडर बचेगा उसे भूल जाइए, जो रिमाइंडर बचता है उसे भूल जाए। 7 से डिवाइड देंगे तो 9 बार, और यहाँ पे 1 से तो 90 समझ लीजिए।
अप्रोक्स इतना, ठीक है जी। अब 11 का डिवाइड देंगे तो 9 बार, और यहाँ पे 1 बचेगा तो 1 बार, ठीक है। जो रिमाइंडर आता है उसे छोड़ दीजिए। अब यहाँ पे देख लीजिए, सबसे लार्जेस्ट नंबर पूछेगा तो जो सबसे डिवाइड में, अगर आपका अंश यानी न्यूमिनेटर सेम है और डिनोमिनेटर में अलग अलग नंबर है, तो डिनोमिनेटर में जो सबसे छोटा नंबर होगा उसका तो सबसे लार्जेस्ट आंसर आता है। तो सबसे छोटा नंबर चेक कर लीजिए कितना है, 90, तो इसी का सबसे लार्जेस्ट आएगा। अगर आपसे स्मॉलेस्ट पूछता है तो जो सबसे बड़ा नंबर होगा उसी का सबसे छोटा आंसर आएगा। बड़ा नंबर कितना है, 98, तो इसी का सबसे छोटा आंसर आएगा। आया आप सभी के समझ में? तो इस तरह से हमें इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। पेपर में अगर आते हैं तो आप इसे ईजिली सॉल्व कर लेंगे। जहाँ से आपको 15 से 20 सेकंड लगेंगे। ये आपको थोड़े प्रैक्टिस के लिए ऐसे करना है, फिर डायरेक्ट आपको डिवाइड देने। आया आपके समझ में? आप नोट कर सकते हैं। देखिए इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आपसे लार्जेस्ट पूछेगा। लार्जेस्ट में क्या है, देखिए सब में ऊपर 1 1 है, तो जो सबसे बड़ा नंबर है वही सबसे छोटा नंबर है, वही सबसे बड़ा आंसर दे देगा। सबसे छोटा नंबर क्या है, 2, तो यही सबसे बड़ा आंसर देगा। और अगर आपसे स्मॉलेस्ट पूछता है तो स्मॉलेस्ट के लिए क्या हो जाएगा, जो सबसे बड़ा नंबर है वही सबसे छोटा आंसर देगा। और आपसे असेंडिंग ऑर्डर पूछता है, असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में क्या है, पहले सबसे छोटा नंबर ये रहा 1/5, फिर इससे बड़ा 1/4, फिर इससे बड़ा 1/3, फिर इससे बड़ा 1/2। और आपसे डिसेंडिंग ऑर्डर पूछ रहा है, अवरोही क्रम यानी अवरोही क्रम पूछ रहा है, तो अवरोही क्रम यानी डिसेंडिंग ऑर्डर, उसमें सबसे पहले लिखते हैं बड़ा, तो सबसे पहले बड़ा लिखिए, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। ये आपका आंसर आ गया। आया आप सभी के समझ में? तो आपको ऐसे इजी वे में क्वेश्चन हो जाएंगे, और आप प्रैक्टिस करते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपके इजी वे में हो जाएंगे। आप इसे नोट कर सकते हैं। देखिए साथियों, अब हम नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे। आपको इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो आपको इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। देखिए सबसे पहले यहाँ 2 का एलसीएम लेंगे, 2 यहाँ ऊपर चला जाएगा, तो 2 और 1 कितना हो गया, 3, 3/2 मल्टीप्लाई, 2 ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होता है, 3 को यहाँ ले जाएंगे, एलसीएम लेंगे। देखिए ऐसे करके आपको एलसीएम लेना है। मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ। 2 का एलसीएम आया, यहाँ 1 है, 1 का डिवाइड देंगे तो 2 बार जाएगा, जितनी बार डिवाइड जाता है उसका ऊपर मल्टीप्लाई कर देते, 2 1 जा 2, प्लस 2 का 2 में डिवाइड देंगे 1 बार, और 1 1 जा 1, तो यहाँ आपका कितना हो जाएगा, 3/2। तो इस तरह से है। अब देखिए 3 ऊपर चला गया, 3 और 1 4, तो 4/3, ऐसे ही करके 4 ऊपर चला गया, 4 और 1 5, 5/4 इंटू, ऐसे ही करके आगे चलते जाएंगे। तो यहाँ पर कितना है, 20 एलसीएम लेंगे तो 20 और 1, 21/20। अब इसमें आपके कुछ टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे। देखिए इधर से ये 3 और 3 कैंसिल, इधर से ऐसे, अगर ऐसे कैंसिल हो रहे हैं तो ये ऐसे कैंसिल होते चले जाएंगे, ऐसे, यानी ये आया समझ में? ऐसे कैंसिल हो रहे हैं तो पहले यहाँ पर कितना बचेगा, 1/2 मल्टीप्लाई, और यहाँ पर कितना बचेगा, 21, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 21/2। ये आपका आंसर आया आप सभी के समझ में? सेम क्वेश्चन इसे सॉल्व करेंगे। देखिए एलसीएम लेंगे, 2 यहाँ पर आ गया, 2 और 1 3, तो 3/2 मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई होता है, 3 को यहाँ पे लिखेंगे तो 3 और 1 4, 4/3, 4 को यहाँ पे लिखेंगे तो 4 और 1 कितना हो गया, 5/4। ऐसे ही करके आगे चलते जाएंगे। ऐसे ही करके यहाँ पे 91 एलसीएम लेंगे तो 91 यहाँ पे आ जाएगा, और 91 और 1 92/91। ये देखिए सब मल्टीप्लाई में, तो ये ऐसे करके कैंसिल हो जाएंगे, 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, ऐसे करके 5 से 5 कैंसिल, ऐसे ही करके लास्ट वाला नंबर ऐसे कैंसिल हो जाए। अगर ऐसे कैंसिल हो रहे हैं तो लास्ट में ये कट जाएगा, तो पहला नंबर कितना बचेगा, यहाँ पे कितना बचा, 92, और नीचे यहाँ पे कितना रह जाएगा, 2। अगर डिवाइड जाता है तो डिवाइड दे दीजिए, 2 से इसमें डिवाइड देंगे तो कितनी बार जाएगा, 46। ये हो गया आपका आंसर। आया आप सभी के समझ में? अगर इस तरह से कैंसिल होते जा रहे हैं तो लास्ट वाला नंबर कट जाएगा और ऊपर वाला नंबर रह जाएगा, यहाँ से ये रह जाएगा और यहाँ से ये, इनको लिख लेना, आपका आंसर आया। आप इसे नोट कर सकते हो। देखिए साथियों, हम और प्रैक्टिस करते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाए क्वेश्चन। देखिए प्लस है तो यहाँ पे 2 चला गया ऊपर, 2 और 1 3, तो 3/2 इंटू, यहाँ पर 3 ऊपर चला जाएगा तो 3 और 1
4, 4/3। ऐसे यहाँ पे 4 ऊपर आ जाएगा, 4 और 1 5, 5/4। ऐसे करके यहाँ पे x ऊपर आ जाएगा, तो 1 + x/x, तो ये बचेगा। अब देखिए जो कैंसिल होता है काट दीजिए, ऐसे करके कैंसिल हो रहा है, ऐसे करके, तो ऐसे करके कैंसिल होते चले जाएंगे, यानी ये x कट जाएगा। यहाँ पर कितना रहेगा 1 + x, और यहाँ पे कितना रहेगा 2। ये हो गया आपका आंसर। आया आप सभी के समझ में। सेम क्वेश्चन देखिए, अगर माइनस है तो माइनस का एलसीएम कैसे लेते हैं, इधर समझिए। यहाँ पर ऐसे करके इसका एलसीएम लेंगे, 2 एलसीएम आ जाएगा। यहाँ 1 है तो 1 का डिवाइड 2 में देंगे, 2 बार जाएगा, जितनी बार जाता है उसका ऊपर मल्टीप्लाई, 2 बन जा 2, 2 से 2 में डिवाइड दिया 1 बार, 1 बन जा 1। यहाँ पे कितना बचा 1/2, यानी कि आपको इस नंबर, अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो यहाँ 2 पहुँचेगा, 2 में से बन गया 1, बचा 1/2। 3 एलसीएम लेंगे, 3 ऊपर पहुँचेगा, 3 में से बन गया 2/3। ऐसे करके 4 एलसीएम लेंगे, 4 में से बन गया 3/4। ऐसे करके आगे बढ़ते जाएंगे। 20 एलसीएम लेंगे, 20 में से बन गया 90/20। प्लस वाले में तो ऐसे कट रहे थे, और माइनस वाले में ऐसे कटते जाएंगे। देखिए इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, तो ये अपॉन वाले सारे कटते जाएंगे ऐसे, यानी पहला नंबर। आया आप सभी के समझ में। तो यहाँ पर कितना बचेगा 1, और यहाँ पर कितना बचेगा 20। ये आपका हो गया आंसर। आया सभी की समझ में, तो आप इसे नोट कर लीजिए। ठीक है साथियों, और समझते हैं जिससे आपको ये क्वेश्चंस क्लियर हो जाए। देखिए जब भी माइनस है तो 2 एलसीएम लीजिए, 2 ऊपर गया, 2 में से बन गया 1/2, मल्टीप्लाई, ये 2 ब्रैकेट है, 2 ब्रैकेट के बीच में मल्टीप्लाई, 3 ऊपर गया, 3 में से 1 गया 2/3, 4 ऊपर जाएगा, 4 में से बन गया 3/4। ऐसे करके हम आगे बढ़ते जाएंगे। या 91 एलसीएम लेंगे, 91 में से बन गया तो 90/91। अब देखिए यहाँ देखिए 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, ऐसे यहाँ 4 होगा, ऐसे यहाँ पे 4 होगा, ऐसे यहाँ पे 90 होगा, ऊपर 90 है, तो ऐसे करके ये नंबर्स कैंसिल होते चले जाएंगे ऐसे करके। तो यहाँ पे कितना बचेगा 1, और यहाँ पर बचा 91। ये हो गया आपका आंसर। आया आप सभी के समझ में। ऐसे करके हम इस क्वेश्चन को करेंगे। 2 एलसीएम लेंगे, 2 में से बन गया 1/2। 3 एलसीएम लेंगे, 3 में से बन गया 2/3। ऐसे यहाँ 4 एलसीएम लेंगे, 4 में से बन गया 3/4। ऐसे करके आगे बढ़ते जाएंगे। यहाँ पे x एलसीएम लेंगे तो x में से बन गया, तो ये बचा। अब देखिए 2 और 2 ये कैंसिल हो जाएंगे, ऐसे ये 3 और 3, ऐसे यहाँ पे 4 और 4 ये आ रहे होंगे, ये नंबर ऐसे ही कटते चले जाएंगे, तो ये पूरा कट जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा 1, और यहाँ पे बचेगा x। ये हो गया आपका आंसर। आया आप सभी के समझ में। तो आपको इस तरह से इन क्वेश्चनों को करना। आपको क्लियर हो तो आप हमें बताइए, नहीं तो हम आपसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, आप इन्हें नोट कर लीजिए। देखिए साथियों, अगर ऐसे क्वेश्चन पे ऐसे करके स्क्वायर्स आते हैं तो आपको कैसे करना। मैंने अभी आपको बताया था, अगर a² - b² लिखा है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसे एक बार ब्रैकेट में प्लस में लिख देते हैं, इसे एक बार माइनस में। तो सेम क्वेश्चन है ऐसे, इसे एक बार प्लस में लिखना, प्लस वाले एक साइड लिख लीजिए, माइनस वाले एक साइड, ब्रैकेट लगाइए। इसमें प्लस वाला आ रहा होगा उसे एक ब्रैकेट में लिखिए, ऐसे ही इसमें प्लस वाला आएगा उसे एक ब्रैकेट में लिखिए, ऐसे ही इसमें एक प्लस वाला आएगा उसे एक ब्रैकेट में लिखिए, ऐसे करके इसमें भी एक प्लस वाला आ रहा होगा, इसे एक ब्रैकेट में लिख लीजिए। अब एक माइनस वाला ब्रैकेट बना लीजिए, तो आपको एक माइनस वाला ब्रैकेट बना लेना, इसमें माइनस का आएगा 1 - 1/2, ऐसे ही 1 - 1/3, 1 - 1/4, ऐसे करके अप टू 1 - 1/20। एक ये माइनस आ रहा होगा, तो प्लस वालों को एक ब्रैकेट में लिखना है, माइनस वालों को एक ब्रैकेट में। अब ये सॉल्व कर लीजिए। अभी अभी ये करना बताया था मैंने आपको। देखिए 2 में ऊपर जाएगा 1, तो ये कितना हो जाएगा 2 और 1 3, 3 ऊपर जाएगा तो 3 बन जा 3, 3 और 1 4, ऐसे ही 4 ऊपर जाएगा 4 और 1 5, ऐसे करके 20 ऊपर जाएगा 20 और 1 21। सेम क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व करेंगे। ठीक है 2 ऊपर जाएगा, 2 में से बन गया 1, ऐसे ही 3 ऊपर जाएगा, 3 में से बन गया 2, ऐसे यहाँ पे 4 ऊपर जाएगा, 4 में से बन गया 3, 4 में से बन जाएगा 3, ऐसे करके 20 बन जा 20 में से बन गया 19,
अब देखिए प्लस वालों में मैंने बताया था ऐसे कैंसिल होते हैं नंबर्स, तो ये कट जाएगा लास्ट वाला। ऊपर कितना रहेगा 21 और नीचे रह गया 2 मल्टीप्लाई, क्योंकि ये दो ब्रैकेट हैं तो मल्टीप्लाई में होगा। और माइनस वाले में इधर कटता है ऐसे करके, तो ये ऊपर से कट जाता है। तो यहाँ बचा 1 और यहाँ पर बचा 20। अब ये कैंसिल 21 का 20 में करेंगे 21 हो जाएगा, इसका इसमें करेंगे 40, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। आया आप सभी के समझ में? तो आप इस तरह से भी क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं, आप इसे नोट कर सकते हैं। देखिए साथियों, अब हम नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे। नेक्स्ट टाइप को इस तरह के क्वेश्चन आएंगे आपको, तो इस तरह के क्वेश्चन को आपको यहाँ से सॉल्व नहीं करना, आपको नीचे से सॉल्व करना है, यानी इधर से आपको ऐसे सॉल्व करना है। अब ये देखिए इसमें 1 2 1 1 1 1 कितनी बार आ रहा है? 4 बार, तो इनको लिख लीजिए। सबसे पहले इसे सॉल्व करना है। पहला 1 + 1/2, ऐसे करके आप ये बना रहा है इसे भी 1 लिख दीजिए, और फिर ऐसे करके ये बना रहा है इसे 1 लिख लीजिए, प्लस लगा दीजिए, और फिर ये बना रहा है उसे 1 लिख दीजिए। तो ऐसे करके आपको देखिए ये 1 लिखा, फिर ये 1 लिखा, फिर ये 1 लिखा, फिर ये 1 लिखा। अब सबसे पहला पोर्शन ही होता है ये, इसे सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे 2 जाएगा, 2 और 1 कितना हो गया? 3, 3/2, ये कितना हो गया? 3/2। अब ये 1 ऐसे करके आए, इसकी जगह पे कितना लिखेंगे? 3/2। देखिए 1 ये है और ये हो गया 3/2, तो ये ऊपर चला जाता है, तो कितना हो जाएगा? 2/3, यानी उल्टा करके लिख देना। अगले 1 अगर इसे ऊपर लिखेंगे तो इसे उल्टा करके लिख देना आपको। यहाँ पे लिख देना है 2/3। अब इन्हें प्लस करेंगे तो 3 ऊपर गया, 3 और 2 कितना हो गया? 5/3। अब इस 1 के लिए इसको उल्टा करके लिख दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए 3/5। अब इसका एलसीएम लिख दें, 5 ऊपर जाएगा, 5 और 3 8, 8/5। अब इस 1 के लिए इसे उल्टा करके लिख दीजिए प्लस लगा के, तो ऊपर ऊपर हो जाएगा 5 और नीचे हो जाएगा 8, तो यहाँ 8 एलसीएम जाएगा ऊपर, तो 8 और 5 कितना हो जाएगा? 13, तो ये हो जाएगा 13/8। आया आप सभी के समझ में? नहीं आया और समझिए आप। देखिए यहाँ इस क्वेश्चन को यहाँ से सॉल्व करेंगे ऐसे करके उल्टा। तो पहले कितना है? 1, पहले से 1 लिखिए, फिर कितना है? 2, तो इसे 2 लिखिए, फिर कितना है? 1, ऐसे नंबर डालते जाइए, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। फिर ये कितना है? 2 लिखिए। अब 2 के साथ ये वाला नंबर आपको लिखना है +1/2। देखिए 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 और 1 5/2। अब क्या करना है? ऊपर ऐसे करके सॉल्व करना है, तो इस नंबर का उल्टा लिखना है आपको। 5/2 नहीं, 2/5 लिखना है आपको। अब यहाँ इसका आंसर निकाल लेना है। 5 बन जा 5, 5 और 2 7। अब आगे जाना है, ऊपर जाना है, इसका आंसर निकालना है, तो इसे उल्टा करके लिख दीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 5/7। अब यहाँ पे एलसीएम लीजिए, 7 2 जा 14, 14 और 5 19, तो 19/7। अब ऊपर जाना है तो इसको उल्टा करके लिख दीजिए, यानी 7/19। 19 का 19 बन जा 19, 19 और 7 26, तो 26/19। ये हो गया आपका आंसर। जो लास्ट में आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। आया आप सभी के समझ में? आप इसे नोट कर लीजिए, हम और प्रैक्टिस करते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाए। देखिए साथियों, अब हम और प्रैक्टिस करते हैं जिससे आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाए। सबसे पहले क्या करना है आपको? इधर से सॉल्व करना है। देखिए यहाँ 1 है, यहाँ से देखा करिए, यहाँ 1 है, तो इसे पहला नंबर पे 1 लिख लीजिए, प्लस लगा लीजिए। यहाँ कितना है? 2, तो इसे सेकंड नंबर पे 2 लिखिए, प्लस लगाइए। फिर अगला कितना है? 3, तो इसे 3 लिख के प्लस लगाइए। फिर ये फोर्थ नंबर पे ये कंप्लीट आ रहा है, इसे लिखिए। अब आपको इसको सॉल्व करना है। पहले पे आपको 1 लिखना है, जो यहाँ पे है इनको लिख लेना है। 2 बन जा 2, 2 और 1 3, तो ये हो गया 3/2। अब इस ऊपर जब जाना है तो इसको उल्टा करके लिखना है अगले वाले नंबर के साथ, तो यहाँ हो जाएगा 2/3। 3 3 या 9, 9 और 2 कितना हो गया? 11, तो 11/3 आ गया आंसर। अब ऊपर के लिए इसको उल्टा करके लिख देना है, यानी 3/11। तो 11 का एलसीएम लेंगे, 11 2 जा 22, 22 में 3 जोड़ेंगे 25/11। अब ऊपर जाना है, इसको उल्टा करके लिख दीजिए, तो 11/25, 25 बन जा 25, और 25 में 1 ये ऐड करेंगे 36, तो आपका ये हो गया 36/25। ये हो गया आपका आंसर। जो लास्ट में आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। और समझिए यहाँ से।
आपको इस तरह से सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को, ठीक है जी। तो आपको क्या करना है, पहले क्या है यहाँ पे 2 1 है, तो फर्स्ट नंबर पे 1 लिखिए, फिर क्या है 2 तो 2 लिखिए, फिर क्या है 2 तो 2 लिखिए, जो दिया है बस वो लिखते जाइए। फिर ये लास्ट में ये पूरा नंबर लिखना है फोर्थ पे। तो 2 + 2/3। अब क्या करना है आपको, देखिए 2 3 जा 6, 6 और 2 8, तो यहाँ पे आपका आंसर आ गया 8/3। अब ये ऊपर वाले नंबर में आपको ऐड करना है, तो इसका उल्टा करके ऐड करना है, यानी 3/8 करना है। 8 2 जा 16, 16 और 3 ये हो गया 19/8। अब इसमें ऐड करना है तो इसका उल्टा ऐड करना है, यानी 8/19। 19 2 जा 38, 38 में अगर हम 2 ऐड करते हैं, मतलब 8 ऐड करेंगे तो 46, 46/19। अब ऊपर वाले में ऐड करेंगे तो इसका उल्टा ऐड करेंगे, यानी 19/46। तो 46 का यहाँ पे देखिए एलसीएम लेंगे तो ये 1 बार 46 आ जाएगा। 46 में आपको 19 ऐड करना है, तो कितना हो गया आपको, देखिए यहाँ पे 46 लिखेंगे, ये हो गया आपका 56 यानी 65। ये हो गया आपका आंसर। आया आप सभी के समझ में। इस तरह से आपको इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना है, आप इसे नोट कर सकते हैं। ठीक है साथियों, और समझते हैं हम। इस तरह से आपको सॉल्व करना है। पहले क्या है 2, तो यहाँ पे लिख दीजिए फर्स्ट नंबर पे आ रहा है 2 प्लस करके। फिर क्या है 1, तो 1 आ रहा है प्लस करके। फिर कितना आ रहा है 2, तो 2 लिखिए, ये प्लस है प्लस लगा ली। फिर कितना आ रहा है 3, 3 लिखिए। फिर ये लास्ट में आ रहा है 2, और 2 के साथ प्लस कितना हो रहा है 1/3, यानी आपको यहाँ से सॉल्व करना है। अब देखिए 2 3 जा 6, 6 और 1 7, यानी 7/3। अब इसे ऊपर वाले नंबर में ऐड करना है तो इसका उल्टा ऐड करना है, यानी 3/7। 7 3 जा 21, 21 में 2 ऐड करेंगे 24। अब इसे ऊपर वाले नंबर में ऐड करेंगे तो इसका उल्टा ऐड करेंगे, यानी 7/24। 24 का एलसीएम लेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 48, 48 में हम ये ऐड करेंगे तो 55। अब ऊपर वाले नंबर में ऐड करेंगे तो इसका उल्टा ऐड करेंगे 24/55। तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे 55, 55 में हम कितना ऐड करेंगे 24, तो आपका कितना हो जाएगा 79। अब इसमें ऊपर ऐड करेंगे तो इसका उल्टा ऐड करेंगे, यानी 55/79। अब यहाँ पे देखिए इसका एलसीएम लेंगे, 2 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे 79 से, तो कितना हो जाएगा 158। तो 158 और 158 में हम 55 ऐड करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 13 10 1 11 2, यानी कि 213/79। ये आपका हो गया फाइनल आंसर। जो सबसे ऊपर आएगा वो आपका फाइनल आंसर मिलता है। आया आप सभी के समझ में। सेम क्वेश्चन ऐसे ही देखिए इसको यहाँ से करेंगे। पहले कितना है 1, माइनस है तो माइनस लगा लीजिए। फिर कितना है 1, माइनस है तो माइनस लगा लीजिए। फिर लास्ट में ये नंबर है, इसको कंप्लीट लिखना है 1 - 1/x। अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे, x बन जा x -1/x। अब इसे ऊपर वाले नंबर में से घटाएंगे तो इसका उल्टा लिखेंगे, यानी x/x - 1। अब इसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x - 1 और ये -x, और नीचे हो जाएगा x - 1। इससे ये कट जाएगा तो -1/x - 1 बचेगा। अब ऊपर वाले नंबर में जाएंगे तो इसका उल्टा, उल्टे यानी x - 1 यहाँ और -1 यहाँ। देखिए माइनस माइनस प्लस, x - 1, इससे ये कट गया तो आंसर कितना आ गया आपका x। आया आप सभी के समझ में। इसका उल्टा लिखना है, x एलसीएम लेंगे, ऊपर हो जाएगा x - 1। फिर इसका उल्टा घटाएंगे, x को x नीचे है तो ऊपर लिख देंगे x - 1। अब इसका एलसीएम लेंगे तो x - 1 और ये -x, x प्लस x से -x कट जाएगा तो -1/x - 1 बचेगा। फिर इसका उल्टा ये रहा x - 1 और नीचे -1, माइनस यहाँ पे तो माइनस माइनस प्लस, तो ये रहा प्लस का 1, यहाँ पे बन गया प्लस, ये x और ये -1, 1 से 1 कैंसिल, तो आंसर कितना होगा x। आया आप सभी के समझ में, आप इसे नोट कर सकते हैं। देखिए साथियों,
अभी हमने इससे पिछला किया था, उसमें यहाँ पे ये वैल्यूज दी थी, अब यहाँ पे वैल्यूज नहीं दी है, डायरेक्ट आंसर दिया है, इनका आंसर पूछा है। तो आपको इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करना है, सबसे पहला काम क्या करना है, जो यहाँ पे दिया उसे उल्टा करके लिखना है। 26/9, अब 9 का इसमें डिवाइड देना है, 9 2 जा 18, रिमाइंडर कितना बचा, 9 का इसमें पहले से उल्टा करके लिखना है और 9 का डिवाइड देना है, 9 2 जा 18, रिमाइंडर बचा 8, तो रिमाइंडर को प्लस करके यहाँ लिखना है। अब डिवाइड किससे दे रहे थे, 9 से, वही रिमाइंडर के डिवाइड में, तो जो कंप्लीट कितनी बार डिवाइड गया, 2 बार, तो पहले क्या आ रहा है x, तो ये हो जाएगी x की वैल्यू, यानी x की वैल्यू हो गई 2, पहले जो आएगा उसी की वैल्यू हो जाएगी। अब कितना बचा यहाँ पे, 8/9, फिर इसको उल्टा करके लिख दीजिए 9/8, अब इसका डिवाइड देंगे, 8 बन जाए 8, 1 रिमाइंडर बचा उसे यहाँ लिखेंगे, 8 से डिवाइड दे रहे थे 8 लिखेंगे। सेकंड नंबर पे क्या है, बाई, तो जो 1 किसका आंसर हो जाएगा, बाई का, ये हो गया बाई का आंसर। अब कितना बचा, 1/8, इसे उल्टा करके फिर लिख दीजिए, इसे उल्टा करके लिखेंगे तो 8/1, 1 का डिवाइड देंगे कितनी बार जाएगा, 8 बार, लास्ट में बची वैल्यू, तो लास्ट में जो बचेगा उसकी वैल्यू हो जाएगा, यानी जेड की वैल्यू कितनी हो गई, 8, इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 11। आया आप सभी के समझ में, क्या करना है आपको, जो भी नंबर दिया है उसको उल्टा करके लिखना है। अब इसका कंप्लीट डिवाइड कितनी बार जा रहा है, 9 2 जा 18, रिमाइंडर कितना बचा 8, प्लस लगा के रिमाइंडर डिवाइड बाय 9, तो जो कंप्लीट बार डिवाइड जाएगा वो पहले की वैल्यू हो जाएगी, यानी x की, फिर इसको लिखना उल्टा करके, 9 को ऊपर 8 को नीचे, फिर इसका डिवाइड देना, 8 बन जाए 8, प्लस रिमाइंडर कितना बचा 1, तो 1/8। अब कंप्लीट कितनी बार डिवाइड गया, 1 बार, यानी वो अगले वाले की हो जाएगी बाई की वैल्यू। अभी फिर इसको उल्टा करके लिख देंगे, फिर 1 से डिवाइड देंगे, 8 बार जाएगा तो वो लास्ट वाले की वैल्यू हो जाएगी। आया सभी के समझ में, अब इसे नोट कर लीजिए। देखिए साथियों, और समझते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाए ये चीज़। देखिए यहाँ पर अननोन दिए होंगे, पहले दिया है ए, फिर दिया है बी, फिर दिया है सी, फिर दिया है डी, आपको इसका आंसर पूछा है। जो भी यहाँ पे नंबर दिया है क्या करना है आपको, उसको उल्टा करके लिखना है, 60/70। अब 17 का डिवाइड देना 60 में, तो कितनी बार जाएगा, 3 बार, 7 3 जा 51, यानी 3 बार गया। रिमाइंडर देखिए यहाँ पे ऐसे करके डिवाइड लगा लेना आपको, ऐसे करके 17 से 3 बार गया 51, रिमाइंडर कितना बचा 9, कितनी बार डिवाइड गया 3 बार, उसे लिखिए, प्लस लगाना है, रिमाइंडर कितना बचा 9, तो 9 डिवाइड किससे दे रहे थे 17 से, तो ये कितनी बार डिवाइड गया 3 बार, तो वो पहले की वैल्यू हो जाएगी, यानी ए की वैल्यू कितनी हो गई 3, तो यहाँ पे लिख लेंगे। फिर जो भी बचा है उसका उल्टा करके लिख देंगे, यानी 17/9, अब 9 से डिवाइड देंगे तो 9 2 जा 18 तो ज़्यादा हो गया, तो 9 1 जा 9, अब रिमाइंडर कितना बचेगा हमारा 8, तो यहाँ लिखेंगे 8/9। अब यहाँ पे कंप्लीट कितनी बार डिवाइड गया 1 बार, वो दूसरे वाले की वैल्यू हो जाएगी, यानी बी की वैल्यू 1। फिर कितना बचा है, इसको लिख दीजिए उल्टा करके, तो यहाँ हो गया 9/8। अब 8 1 जा 8, एक रिमाइंडर बचा 1/8 करके लिख दीजिए, कितनी बार डिवाइड गया 1 बार, तो वो अगले वाले की वैल्यू यानी सी की वैल्यू हो गई। अब जो भी बचा है फिर से उसका उल्टा करके लिख दीजिए, तो 8/1, अब 1 का डिवाइड देंगे, 8 1 जा 8, कितनी बार डिवाइड गया 8 बार, वो लास्ट वाले की वैल्यू हो जाएगी, तो प्लस का 8, देखिए 1 से 1 कट गया, 3 और 8 कितने हो गए आपके 11, ये हो गया आपका आंसर। आया आप सभी के समझ में, तो इस तरह से इन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। और आपकी कोई भी क्वेरी होती है इन क्वेश्चनों में तो आप हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट लिख सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई करूँगा। और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं, जिससे किसी की हेल्प हो सके। बाकी आप अपनी तैयारी अच्छी करें, हमेशा आगे बढ़ते रहें और अपने एग्ज़ाम को क्वालिफाई करते रहें। धन्यवाद।